नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 छोटे-छोटे से बहुत ही आसान से उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको गुरुवार के दिन या फिर किसी भी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार आ गया है, साथ ही साथ एकादशी देव उठनी एकादशी आ रही है। उस दिन आप ये उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। विशेष उपाय है एकादशी के लिए और साथ ही गुरुवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं। दोनों ही दिन विष्णु भगवान के होते हैं, धन प्राप्ति और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, साथ ही समस्याओं से कष्टों से दूर पाने के लिए। आते हैं अपने पहले उपाय पर। ये उपाय है धन प्राप्ति, माता लक्ष्मी के प्रसन्न करने के लिए होता है और साथ ही जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए ये उपाय करना है आपको। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक माह चल रहा है, विशेष कृपा प्राप्त होती है ये उपाय करने से। इसके लिए लेना है आपको तुलसी के 11 पत्ते। देखिए, अगर आप ये गुरुवार को कर रहे हैं तो ठीक है, अगर एकादशी को ये उपाय आप कर रहे हैं तो उस दिन तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा, पहले से ही तैयारी करके रख लीजिएगा। पहले ही ये वीडियो बन रहा है तो आपको 11 पत्ते पहले से ही तोड़ के रख लेने हैं, या फिर गिरे हुए पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 11 ना मिले तो फिर 5-7 जितने भी हों वो कर लीजिएगा, उतने पत्ते, लेकिन हो सके तो 11 पत्ते लीजिएगा। 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा और उसी में आपको वो तुलसी दल भी डाल लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए रहना है और डालने के बाद आपको किसी विष्णु भगवान के किसी भी रूप के मंदिर, अगर है विष्णु भगवान का है, राम भगवान का है, उनके किसी भी रूप का है, तो कृष्ण भगवान का है, वहाँ पर आपको जाना है और उनकी जो वो मूर्ति के सामने आपको दाहिनी तरफ या दाहिनी तरफ आपको वो लोटा जल जो आप लेकर के गए हैं उसको रखना है। रखने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेव, आपकी जो भी समस्या है, परेशानी, जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो वहाँ पर व्यक्त करनी है। 5 मिनट बाद आपको वो लोटा, 1 लोटा जल जो आपने चढ़ाया हुआ है उसको उठाना है और उठाने के बाद आपको वापस लौटते समय घर में कोई भी देव वृक्ष आपको मिलता है, देव वृक्ष जैसे केले का पेड़ भी आप वहाँ पर, क्योंकि गुरुवार का दिन है एकादशी, तो केले का पेड़ अगर मिल जाए तो केले के पेड़ में वो जल आपको चढ़ा देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। नहीं तो फिर आपको आंवले का पेड़ मिल जाए या फिर पीपल के पेड़ अगर मिलता है तो पीपल के पेड़ में, इस तरह के किसी भी पेड़ में आपको वो जल लौटते हुए मंदिर से चढ़ा देना है ओम नमो भगवते वासुदेव। और अपनी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो कह देनी है। आपकी वो इच्छा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से ज़रूर पूरी होगी। पूरे दिन में आप ये उपाय सूर्यास्त तक कभी भी कर सकते हैं। ये दूसरा उपाय है जो कि बहुत छोटा सा उपाय है और कार्तिक माह में, अगर आप देखिए, ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए है, साथ ही साथ जीवन की परेशानियों को, कष्टों को दूर करने के लिए होता है ये उपाय। पितरों को भी इससे, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। अगर पितृ दोष की समस्या है या पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, पितृ खुश नहीं है, तो इससे आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक माह में विशेष महत्व होता है इस उपाय को करने का। इसके लिए लेना होगा आपको 2 रोटी ले लीजिएगा, 1 या 2 रोटी जो भी हो सके, और साथ में लेना है थोड़ा सा आपको काले तिल लेने हैं और उस पर ही रखना है आपको गुड़ के टुकड़े, 1 या 2 टुकड़े रख दीजिएगा। काले तिल जो है पहले ही आपको पता है जीवन के कष्ट को दूर करने के लिए होते हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए होते हैं, और गुड़ जो है ये और पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो ये आपको खिलाना है गाय को, अगर सफ़ेद गाय या लाल गाय जो भी आपको मिलती है, दोनों गाय में से किसी भी गाय को पूरे दिन में, शाम तक भी आप ये उपाय, रात तक भी कर सकते हैं कभी भी। एकादशी का बहुत ही प्यारा उपाय होता है, बहुत आसान उपाय भी होता है कि हर कोई इसको कर सकता है। गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है। इससे परेशानियाँ दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं और पितृ भी आपके प्रसन्न होते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय जो है वो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। नेगेटिविटी, जो भी घर के किसी सदस्य पे अगर नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करता है। घर की परेशानियों को, माहौल जो खराब है, लड़ाई झगड़ों को दूर करता है। साथ ही धन वृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा इस उपाय को करने से प्राप्त होती है। धन वर्षा के लिए भी ये मार्ग खुल जाता है। इसके लिए लेने होंगे आपको थोड़ा सा, 1 चुटकी भर मिट्टी लेना होगा तुलसी के गमले से। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो बहुत संभाल के करिएगा कि मिट्टी थोड़ा सा साइड से हल्के से निकाल लीजिएगा और तुलसी को छुइएगा मत। लेकिन अगर आप गुरुवार को कर रहे हैं तो आप मिट्टी निकाल सकते हैं तुलसी, और वो छोटी सी मिट्टी आपको थोड़ा सा निकाल लेनी है और 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको वो मिट्टी डाल देनी है। साथ ही साथ थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी, हो सके तो 1 चुटकी हल्दी भी आपको उस 1 लोटा जल में अपने डाल देना है। अब क्या करना है, आपको ये 1 लोटा जल उठाना है जो आपने, उसमें हल्दी है और मिट्टी है, और उसको आपको पूरे घर में छिड़काव करना है।
पूरे घर में हर जगह पर छिड़काव करना है, बाथरूम को छोड़ करके किचन में, घर के हर एक सदस्य पे, अगर आपने पेट्स पाल रखे हैं तो उन पर। इससे क्या होता है, घर के हर जगह का नकारात्मक माहौल दूर होता है। हर कोने में छिड़कना है, घर के सदस्यों पर भी छिड़कना है, जिससे उनके ऊपर अगर कुछ ऐसा है नज़र का या नकारात्मक है तो वो भी दूर होता है। और साथ ही साथ में माता लक्ष्मी की कृपा भी उनको प्राप्त होती है, विष्णु भगवान की। तो ध्यान से हर जगह किचन वगैरह में सब जगह आपको ये छिड़क देना है। उसके बाद आपको ये ले जाना है, ये जो जल आपने छिड़क दिया पूरे घर में, छिड़कने के बाद आपको ये ले जाना है किसी तुलसी माता के पास या फिर किसी भी दूसरे देव वृक्ष में आपको वो जल वापस से डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए वापस वो जल डाल देना है। आसान सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। आ जाते हैं चौथे उपाय पर। चौथा उपाय है दीपदान का उपाय। कार्तिक माह में प्रत्येक दिन कहते हैं दीपदान करना चाहिए, आप कर भी रहे होंगे। और तुलसी के नीचे तो बहुत से लोग दीपक जला रहे होंगे, जो कि पूरे महीने जलाया जाता है। तो आपको करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको चौमुखी दीपक बनाना है। चाहे आटे का ले लीजिएगा या मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसमें आप 4 बत्तियां लगा दीजिएगा। चौमुखी मतलब उसको बना देना है क्रॉस करके, इस तरह से कर लीजिएगा। घी का दीपक जलाना है, ये भी इसमें थोड़ा सा अलग है, घी का दिया जलाना है आपको। अब इस दीपक में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है और काले तिल डाल देने हैं। इससे क्या होता है, धन की समस्या, हल्दी जो है सौभाग्य का प्रतीक होती है, सुख समृद्धि का प्रतीक होती है, धन धान्य का। तो हल्दी डालनी है आपको, साथ ही काले तिल थोड़े से डालने हैं, जो कि परेशानियों को खत्म करने के लिए होते हैं, दुख दूर करने के लिए होते हैं। दीपक में आपको सारा चीज़ें डालनी, चौमुखी दीपक, चारों ओर से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन के रास्ते खुलते हैं और परेशानियाँ दूर होती हैं। अब आपको ये दीपक लेके पूरे घर में घूमना है, जलाना नहीं है, ये डाल देना है आपको। फिर शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना, प्रदोष काल में तुलसी माता के नीचे जाना है, पास में जाना है और वहाँ पर नीचे आपको ये चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर देना है। और जो भी आपकी परेशानी है, कष्ट है, वो मनोकामना वहाँ पर आपको करनी है। एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन, विशेष तिथियाँ जैसे अष्टमी हो गई है, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या, इस तिथियों पर आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। बहुत आसान सा उपाय है, हर कोई अपने घर पर आसानी से कर सकता है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। चौमुखी दीपक का उपाय, बस 2 चीज़ें इसमें आपको डालनी है। धन का समस्या जो है वो दूर होती है इस उपाय को करने से, स्पेशली अगर आप एकादशी को कर रहे हैं। देवउठनी एकादशी आ रही है, ये 4 उपाय करना मत भूलिएगा। आपको जो भी उपाय आसान लगता है वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे।